हाँ, सो हियर वी आर। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। आई नो वीडियो डालने में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा क्या ऑलमोस्ट 1 महीना हो ही चुका है। बट मैं कुछ प्लान कर रहा था इनिशियली। मैं सोच रहा था कि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ या फिर इसके आगे आने वाली जो भी 50 से 60 वीडियो होने वाली है, एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, जो कि एक्चुअली में मार्केट में वर्क करती है। आपको आइडिया लग जाएगा जब आप कुछ वीडियोस को देखोगे। तो बेसिकली मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैं इस चीज़ को केवल अपने मेंबर्स के लिए डालूंगा, जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी, केवल वही लोग इस चीज़ को देख पाते हैं। बट आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, एंड उसी के कारण उतने ज़्यादा मेंबर्स भी मेरे चैनल पर नहीं हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को बनाता, इस चीज़ पर एफर्ट डालता और केवल मेंबर्स के लिए इसको अपलोड करता, तो बहुत कम लोग इसको देख पाते, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो आफ्टर सम टाइम मैंने सोचा कि अगर मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को पब्लिक ही कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ फेज़ में आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, या फिर मैं जो बता रहा हूँ आपको पता है, या फिर ये चीज़ मार्केट में काम नहीं करती। बट मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, और ना ही मैं आपको फोर्स करूँगा कि आप ज़बरदस्ती इन वीडियोज़ को देखो। ये आपके ऊपर है, ठीक है? एंड मुझे जहाँ तक लगता है, दिस इज़ द ओनली थिंग, आई शुड नॉट से दिस, बट दिस इज़ द ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि एक्चुअली मार्केट में वर्क करता है। बिलीव मी, मैंने मेरा जो स्टार्टिंग था, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट ले रहा हूँ। एंड रियली आई डोंट रियली केयर कि अगर मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपनी बातें बता रहा हूँ, या फिर अगर वीडियो बड़ी बनती है और लोग इससे बोर होते हैं, मेरी वीडियोस को नहीं देखते हैं, आई डोंट केयर, ठीक है? मुझे अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो या मैं मुझे जो एक्सप्लेन करना है, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, और बहुत ही दिल से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर मान लो अगर 100 लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें से अगर 2 से 3 लोग भी इस वीडियोस इन वीडियोस को समझ पाते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ पाते हैं और इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और उसका जो रिजल्ट है उनको मिलता है, ठीक है? तो आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दिस, ठीक है? बाकी 98 से लेकर 97 लोग जो भी हैं, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। सो विथ दैट, लेट मी टेल यू कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के फेज में मैंने इंडिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, ठीक है? मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स, मैकडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ दिन तक मुझे लगा कि या ये सारी चीज़ें काम करती हैं, बट मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, दैट्स वाई मेरा लॉस हो रहा है, मैं ये मानता था। देन आई शिफ्टेड टू चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? चार्ट पैटर्न्स आपको पता ही होगा। चार्ट पैटर्न्स आप साथ में इसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, बेरी सिंगल फिंग, बुली सिंगल फिंग, हैमर वगैरह, इन सारी चीज़ों को बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो या मैंने इस पर भी काम किया, अल्टीमेटली ये भी फेल हुआ। चार्ट पैटर्न्स पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, लाइक फ्लैग एंड पोल हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल, बहुत सारी चीज़ें। तो 3-4 महीने लगभग हर एक चीज़ को मैंने ट्राई किया, उससे ज़्यादा ही ट्राई किया, एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें फेल होती गई, और मैं एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर जंप करता रहा, बट इसमें से कुछ भी काम नहीं आया। लगभग 2 साल के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को ड्रॉप किया, और फिर मैंने इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी को देखना स्टार्ट किया, और लगभग 4 से 5 महीने तक मैंने आईसीटी का मतलब मैक्सिमम वीडियोस को देख डाला, 2016 बैच, ठीक है? लगभग 9 मंथ तक मैंने कंप्लीट देखा। 9 मंथ का जो कंटेंट था उसको मैंने 2-3 महीने, सॉरी 4-5 महीने तक लगातार देखा, उसका मैंने नोट्स भी बनाया, ठीक है? नोट्स का ऑलरेडी मैंने जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर अपलोड अपलोड कर दिया, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बट मेन थिंग जो मैं बता रहा हूँ कि आईसीटी के थ्रू स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा मैंने। अ, ये मुझे थोड़ा सा ब्रेक थ्रू दिलाया लाइव सेशन में ही। मैंने इसका जो मतलब प्रूफ है कि एसएमसी मैंने बहुत अच्छे से सीखा, और इसके थ्रू मैंने पैसा ही बनाया, इसका जो प्रूफ है वो मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम पर आपको दे दिया है बहुत बार। लाइव स्ट्रीम पर हमने
बीटीसी, सॉरी बीटीसी नहीं बोलना चाहिए, क्रिप्टो में बेसिकली हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया था स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस इलेक्शंस। उसके बाद से बहुत अच्छा पैसा हमने बनाया और उसमें हमने बेसिकली फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक्स यूज किया जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंडर आते हैं। तो लगभग एसएमसी में बहुत ज़्यादा टाइम्स यूज कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो कि 1 साल हो चुका है, ठीक है, 1 ईयर से मैं एसएमसी यूज कर रहा हूँ एंड इसने मुझे एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पैसा बना कर दिया है। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि एसएमसी काम करता है, बट अगर आप इसको अच्छे से यूज कर पाओ तो। एंड ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि आपको खुद से एज्यूम करनी होती है कि ये फेयर वैल्यू गैप काम करेगा या नहीं, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूजिंग होती है जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी आपका उस चीज़ को मास्टर करने में, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि एसएमसी कैन वर्क फॉर मी, बट इट इज़ टू ओवरवेलमिंग, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एंड उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया भी जा रहा है थ्रू मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, आई डोंट नो व्हाई, बट या एसएमसी आई थिंक इज टू कॉम्प्लिकेटेड। एंड जब तक आप इसको 2-3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते और इसको मास्टर नहीं कर सकते बेसिकली। सो दैट्स वाई उसके बाद जब मैंने मैकेनिकल स्ट्रेटजी सीखी जिसमें ना ही कोई इंडिकेटर यूज होता है, ना ही कोई चार्ट पैटर्न, ना ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ बेसिक टर्म्स ऑब्वियसली यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया गया है, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। लेकिन जो पूरा यहाँ पर 99% आई शुड से 99% जो भी यहाँ पर एनालिसिस होगा वो केवल और केवल प्राइस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा। दैट इज कंप्लीट मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओके, जैसा मैंने बताया, आई डोंट थिंक मैंने बताया बट लेट मी टेल यू कि हम लोग बस यहाँ पर 2-3 चीज यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है प्राइस, दूसरा है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। राइटिंग को मेरे अभी इग्नोर करना, ठीक है, बट या दूसरा है सप्लाई एंड डिमांड एंड थर्ड वन इज लिक्विडिटी, दैट्स इट। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा ना कि इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये 2 चीज़ें ही काफ़ी हो जाएंगी। बट थोड़ा सा होता है ना कि फाइनल टच देने के लिए हम लोग लिक्विडिटी का भी यूज करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होने वाला है ये इतना इजी नहीं है। स्टार्टिंग तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बट यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। और मेरे ख्याल से मोर देन 50 वीडियोस लगने वाले हैं, मोर देन 50 सेशंस लगने वाले हैं, तब जाकर हम लोग शायद से जो एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बट जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियोस कितनी लंबी हो रही हैं। मेरे लिए अब बस ये मैटर करता है कि मैं जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और कोई भी चीज़ मैं अब अवॉइड ना करूँ बताना। ओके, सो अब हम लोग अपना जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। सो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जो प्राइस का हाई और लो का फॉर्मेशन होता है ना, इस चीज़ को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी प्राइस एक नया हाई क्रिएट करता है या फिर एक लो क्रिएट करता है, वापस से हाई, वापस से लो, हाई लो, तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड जब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें 2 तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नंबर वन इज बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड नंबर टू इज बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। दोनों को अच्छे से समझेंगे हम लोग, बट लेट मी टेल यू कि दिस इज जस्ट आवर थ्योरी पार्ट। यहाँ पर मैं लाइन चार्ट यूज कर रहा हूँ, बट आप जब एक्चुअली में ट्रेड कर रहे होगे या फिर जब आप चार्ट को एनालाइज कर रहे होगे तो उस वक्त आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट होगा, ठीक है। एंड वो इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड हम लोग उस पर जाने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर इट आउट कि मार्केट स्ट्रक्चर होता कैसा है, ताकि जो बिगनर है उसको भी समझ में आए। सबसे पहले आप देखो, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है, एक हाई क्रिएट करता है और वहाँ से फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद जैसे ही प्राइस वापस ऊपर निकलता है और वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, सिंपली आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा
प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक कर रहा है, और उसी चीज को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बॉस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, BOS, सिंपली इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। अब एक चीज आप यहाँ पर समझना, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, हाई क्रिएट किया, वापस नीचे आया, लो क्रिएट किया, लेकिन हम लोग इस तरीके से मार्किंग नहीं कर सकते। हम लोग ये जो हायर लो है वो तब तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जब तक प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर दे। ठीक है, द टाइम व्हेन प्राइस ब्रेक्स द प्रीवियस हाई इज द टाइम वी विल कंसिडर दिस लोएस्ट पॉइंट एज हायर लो। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन मैं देना चाहूंगा। मान लो इस चीज को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, या ये हमारा फर्स्ट मूव है, उसके बाद प्राइस नीचे आया, लेट से प्राइस यहाँ तक जाता है और आप इस चीज को हायर लो कंसिडर कर देते हो। नाउ और दिस इज आवर हाई, सॉरी, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। अरे यार सीधा नहीं हो रहा, बट इमेजिन करो ये हमारा हाई है, ठीक है, और प्राइस अभी उसको ब्रेक किया ही नहीं, एंड आप पहले ही इस लो को हायर लो कंसिडर कर रहे हो। बट व्हाट इफ प्राइस वापस से नीचे आ जाए और वापस ऊपर जाए। ठीक है, दिस इज द टाइम प्राइस ब्रेक्स दिस प्रीवियस हाई, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इन डेट केस ये हमारा हायर लो नहीं कहलाएगा, हमारा हायर लो ये वाला लो कहलाएगा। सो फॉर दैट रीजन हम लोग तब तक हायर लो मार्क नहीं करेंगे इन केस ऑफ अप ट्रेंड जब तक प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड को पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। अप ट्रेंड में क्या होगा ना कि प्रीवियस हाई ब्रेक होता जाएगा और प्राइस जो है हायर हाई फॉर्म करेगा विथ हायर लो। हमारा लो यहाँ पर इंटैक्ट रहता है, लो एक बार भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कि ऊपर से जब प्राइस नीचे आ रहा है तो लो ब्रेक नहीं हो रहा है, प्राइस एवरी टाइम एक हायर लो क्रिएट कर रहा है, और वो हायर लो क्या कर रहा है, प्रीवियस हाई को इजीली ब्रेक कर रहा है एवरी टाइम, एज यू कैन सी। एंड जब ये सिनेरियो हो रहा होगा उस चीज को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड दिस इज आवर अप ट्रेंड। सिंपल। नाउ इन केस ऑफ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर दिस इज ऑल्सो जस्ट आवर थ्योरी पार्ट। इस चीज का रिवर्स हो जाएगा, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, प्राइस वापस से ऊपर जाता है, यहाँ पर प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, वापस प्राइस नीचे आता है, एंड अगेन द पॉइंट व्हेन प्राइस ब्रेक्स दिस प्रीवियस लो टू फॉर्म अ लोअर लो इज द टाइम वी कॉल दिस हाई एज लोअर हाई। हिंदी में बताता हूँ, जिस वक्त प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जिस वक्त प्राइस प्रीवियस लो को यहाँ से ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना देता है उस वक्त हम लोग इस हाई को लोअर हाई बोलेंगे, उससे पहले नहीं। एंड इस चीज को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्ट्रक्चर था यानी जो यहाँ का लो था वो ब्रेक हो रहा है। वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड वापस से ये चीज कंटिन्यू होगी। प्राइस वापस से लोअर हाई बनाएगा, फेल टू ब्रेक दिस प्रीवियस लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके प्राइस एक नया लोअर लो बनाएगा, एंड वापस से ऊपर लोअर हाई फॉर्मेशन, एंड वापस से नीचे विथ दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब तक ये चीज कंटिन्यू होगी इस चीज को हम लोग डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब बेसिक यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखा हुआ है। BOS इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया है। अप ट्रेंड के केस में क्या होगा कि हाई ब्रेक होगा, एज यू कैन सी हाई आर कीप ब्रेकिंग। डाउन ट्रेंड के केस में क्या होगा कि लो ब्रेक होगा, एज यू कैन सी लोज आर कीप ऑन ब्रेकिंग।
अब एक चीज जो मैंने अब तक आपको नहीं बताया बट आई थिंक आपको नोटिस हो गया होगा, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी जनरली एक्सपेक्ट अ पुल बैक. व्हाट डज इट मीन? आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी जनरली एक्सपेक्ट अ पुल बैक. इट मीन्स कि जब भी प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, या फिर हाई ब्रेक करे या फिर लो ब्रेक करे, ब्रेक होने के जस्ट बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का पुल बैक ले सकता है. हम लोग बेसिकली अपने आप को पुल बैक के लिए रेडी करेंगे. हमें बिल्कुल भी यहाँ पर सरप्राइज नहीं होना है कि यार यहाँ पर तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद तो प्राइस को बिल्कुल फट जाना चाहिए अपसाइड, ये नीचे क्यों जा रहा है. नहीं, दिस इज द एक्चुअल गेम. अब तक जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते होंगे ना, ठीक है, आप जाकर इस चीज़ को चार्ट पर खुद एनालाइज कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, वाई मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल. और उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही है कि अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर ट्रेड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली विदाउट गिविंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पुल बैक, तो आप अब तक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. एंड दैट्स वाई, इस चीज़ को आप माइंड में रखना कि जब भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वी एक्सपेक्ट अ पुल बैक. हायर लो यहाँ पर सिक्योर होगा. इन केस ऑफ अप ट्रेंड प्राइस वापस से हायर लो क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस से होगा और इस तरीके से प्राइस कंटिन्यू करेगा, ना कि एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, डाउन ट्रेंड के केस में भी सेम वही चीज़ है. जब भी प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है उसके बाद हम लोग रेडी रहेंगे कि भले ही प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए या फिर और ज़्यादा नीचे आए, बट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी ना कभी तो प्राइस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का पुल बैक लेगा. इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना. अब जैसा मैंने बताया कि ये जस्ट एक थ्योरी है और एक्चुअली में प्राइस इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाता. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. एक्चुअली में जब आप ट्रेड करोगे या फिर चार्ट को एनालाइज करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको हायर हाई और हायर लो मार्क करने में एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है. तो उस चीज़ को समझते हैं कि आप उस केस में किस तरीके से इन सब चीज़ों को मार्क कर पाओगे. लेट्स गो टू सम रियल मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, सो हियर आर सम रियल मार्केट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल. ये भी रियल नहीं है, आई नो, ये कैंडल स्टिक नहीं है, बट दिस सोच कि एक्चुअली में किस तरीके से आपको चार्ट पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. बेसिकली ये थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू आपको यहाँ पर दे रहा है. सेम यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे हैं. नाउ एक एक करके समझते हैं. ठीक है, लेट मी ट्राई, अगर मैं इसको जूम कर पाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा. लेट मी चेक. ओके ओके, सो दिस इज द रियलिटी. एक्चुअली में आपको उस तरीके का सिंपल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा. जब आप चार्ट पर एनालाइज करोगे कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलने वाला है. एंड यहाँ पर 90% ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर हाई मार्क करना है, कहाँ पर लो मार्क करना है, एक्चुअली में कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कौन सा फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके होंगे, बट लेट मी टेल यू कि 5 मिनट में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं. उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे हमने अभी प्रीवियस थ्योरी वाले पार्ट को देखा. लेट्स सी कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर जाता है टू मेक अ हाई, वापस प्राइस नीचे आया, प्राइस वापस ऊपर गया. द टाइम वी गेट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ही प्राइस इस हाई को क्रॉस करता है, द टाइम वी विल मार्क दिस लो एज हायर लो. अभी तक तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी. उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है एंड अभी अभी मैंने आपको बताया कि आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज आवर पुल बैक. और शायद आप यही समझ रहे होगे कि यही हमारा पुल बैक है, क्योंकि उसके बाद तो प्राइस वापस ऊपर गया है और यहीं पर आप गलत साबित हो जाते हो. एक चीज़ ध्यान देना,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इन सारी चीज़ों को मार्क कर पाना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जब भी हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो पूरा मूव होगा फ्रॉम दिस हायर लो टू दिस हायर हाई, ये हमारा एक कंप्लीट स्विंग रेंज कहलाता है। ठीक है, फ्रॉम दिस हायर लो टू दिस हायर हाई, जहां से एक्चुअली में प्राइस पुल बैक लेना स्टार्ट कर रहा है, इस पूरे जोन को एक कंप्लीट सिंगल स्विंग रेंज कहते हैं। साथ ही में ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का, इसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जब तक प्राइस या फिर इस हायर लो को नीचे की साइड क्रॉस नहीं कर देता, या फिर प्राइस वापस से इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक इसके अंदर फ्रॉम लेट मी यूज अनदर कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहां से लेकर यहां तक इसके अंदर प्राइस जो भी बिहेवियर करता है, जो भी मूवमेंट करता है, दिस इज आवर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब इस रेंज को हम लोग एक कंप्लीट स्विंग रेंज बोलते हैं। अगर आप इसको भूल जाते हो तो इसका कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है टर्मिनोलॉजी का। बस आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि जब तक प्राइस इस हायर हाई से लेकर इस हायर लो के अंदर है और इसके अंदर जो भी मूवमेंट कर रहा है, ये कंप्लीट हमारा एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब तक प्राइस इसके अंदर है, ये हमारा एक सिंगल पुल बैक कहलाएगा, अनटिल और अनलेस प्राइस इस हायर लो को ब्रेक नहीं कर देता डाउन साइड। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी हो गया, थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज आवर, यहाँ से लेकर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा आप एज्यूम कर लो। ठीक है, दिस इज आवर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट मीन्स कि जब तक प्राइस इसके अंदर है, ओके, जब तक प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, ये हमारा एक सिंगल पुल बैक कहलाएगा, अनटिल और अनलेस प्राइस प्रीवियस हायर लो को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर देता, या फिर प्राइस प्रीवियस हाई को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है, एंड दैट्स वाई जब तक प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, भले ही यहाँ पर कितना ही हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल जाए, स्ट्रक्चर जो हमारा रहेगा वो अभी भी बुलिश ही रहेगा। ओके, और उसके पीछे का सिंपल सा रीजन क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पर वापस से प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं कर पाया, एंड वापस से हमें प्रीवियस हायर हाई का एक ब्रेक देखने को मिला। दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस प्रीवियस हाई को वापस से ब्रेक करके एक नया हायर हाई क्रिएट करता है, एंड सेम चीज यहाँ पर कंटिन्यू होती है। ओके, आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है नए लोगों के लिए, बट जिनको मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा बेसिक आइडिया है वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको समझाते चलूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का ही यूज कर लेता हूँ। देखो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, लेट मी टेक दिस वन, प्राइस जब यहाँ से यहाँ ऊपर गया तो ये हमारा एक कंप्लीट स्विंग रेंज कहलाता है। ठीक है, मतलब जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करता और प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो प्राइस यहाँ पर मतलब किसी तरीके से भी नीचे आ सकता है। हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आए, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे आता। अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो क्या हम इसको एक डाउन ट्रेंड कहेंगे? बिल्कुल नहीं, यह जस्ट एक पुल बैक ही कहलाएगा, अनटिल और अनलेस प्राइस प्रीवियस लो को नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर देता। ओके, एंड इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी हम लोग अप ट्रेंड में ही हैं, और प्राइस अगर इस तरीके से ऊपर जाकर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है और ब्रेक ओपन स्ट्रक्चर देता है,
तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, वापस से लो क्रिएट किया एंड हायर हाई फॉर्म हुआ। और इस चीज़ को हम लोग एक अप ट्रेंड बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बेसिक थ्योरी में समझाया था कि जहाँ पर प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करेगा, डेट इज आवर अप ट्रेंड। सिंपल। नाउ यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक मैसिव पुलबैक हमें देखने को मिला, बट जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस स्विंग रेंज से लेकर इस स्विंग रेंज तक जो भी मूव हमें देखने को मिलेगा, दिस इज आवर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट मीन्स दिस इज द हायर लो जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, जब तक प्राइस इसके नहीं जाता, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाता, तब तक हमारा जो ट्रेंड है या फिर जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। प्राइस नीचे आता है, एक बहुत ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नीचे आने के बाद वापस प्राइस ऊपर टर्न करता है, गिव्स अस अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस से आप देखोगे तो जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पर सबसे मेन जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमें लो कौन सा मार्क करना है, कि यहाँ पर हायर लो कौन सा होगा। क्या ये वाला हायर लो इंपॉर्टेंट है या फिर ये वाला हायर लो कहलाएगा। बाकी इधर तो आपको आपका कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि दिस इज जस्ट अ कंप्लीट पुल बैक। इसको आप एक स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, बट अभी के लिए रहने दो। इन सारी चीज़ों को ना मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, जब इस चीज़ को हम लोग और भी ज़्यादा डीप में समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करता हूँ कि हमें यहाँ पर हायर लो कौन सा मार्क करना है, ये वाला या फिर ये वाला। तो डेफिनेशन, या तो उसके लिए हमें बस एक डेफिनेशन की ज़रूरत है और उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हायर लो मार्क करने के लिए हमें यह समझना होगा, एक सिंपल सा टर्म है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। आप बस ये समझ जाते हो तो आप समझ जाओगे। लोएस्ट प्राइस डेट कोज द स्विंग हाई। हमें ये देखना है कि इस प्रीवियस हाई से लेकर इस प्रीवियस हाई तक इसके बीच जो लोएस्ट पॉइंट है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर एक हायर हाई फॉर्मेशन को क्रिएट किया, वो कौन सा है। क्या ये वाला लोएस्ट पॉइंट है या फिर ये वाला। आंसर देना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी आवर वैलिड हायर लो। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरीके से भी फॉर्म होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वंस प्राइस यहाँ पर ऊपर वापस से स्ट्रक्चर अपसाइड ब्रेक करता है, यानी एक हायर हाई फॉर्मेशन होता है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस हायर लो अभी भी सिक्योर्ड है, प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं। इट मीन्स कि दिस इज आवर हायर लो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सिंपल। अब सेम चीज़ यहाँ पर वापस से रिपीट होगी। हम लोग वापस से इस हायर लो को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं फ्रॉम दिस हायर हाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस वापस से पुल बैक लेगा, हमें यह पता था। जब तक प्राइस प्रीवियस हायर लो के ऊपर है, तब तक हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाने वाला है। ठीक है, अब आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा होगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अल्टीमेटली प्राइस नीचे आने के बाद वापस से ऊपर की साइड ब्रेक होता है, गिविंग अस अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई दिस लो विल बी आवर अनदर हायर लो एंड इट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर कंप्लीट अप ट्रेंड में है। ओके, हमें इतने सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिला, बट इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जैसे ही हमें एक वैलिड हायर लो और एक वैलिड हायर हाई दिख जाता है, हम बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, नीचे और एक ऊपर। वेट करना है कि जब तक प्राइस इसके नीचे है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा व्यू यहाँ पर अपसाइड का ही रहने वाला है। अल्टीमेटली प्राइस वापस से ऊपर ब्रेक करेगा, डेट विल गिव अस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअली में क्यों वैलिड है, तो इसे ऐसे समझो, लेट्स इमेजिन कि आपको मतलब हायर हाई मार्क करना, हायर लो मार्क करना और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना आता है, और आप जो है इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हो। बेसिकली आप प्रीवियस
स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट करते हो और आप काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर लेते हो प्राइस में, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, आप मतलब काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर लेते हो। अब आप क्या करोगे, आपने ये हाई मार्क किया, ठीक है, ये लो मार्क किया, यू विल कंसिडर दिस एज लोअर हाई, लोअर लो, दिस विल बी लोअर हाई, आई थिंक दिस विल बी हायर लो, बट इट्स ओके, छोटा सा ही मूव है। वापस से यहाँ पर आपको हायर हाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लोअर लो देखने को मिलेगा। ठीक है, विद दैट आप यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने आप को ये कंसिडर करवा दोगे कि हम लोग यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में ही है एक्चुअली में, क्योंकि वापस यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला है। सो या आप ये कंसिडर करोगे कि हम लोग यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हैं, एंड आप इसके कारण क्या एज्यूम करने वाले हो कि जैसे ही प्राइस एक सर्टेन अमाउंट का पुलबैक लेकर वापस अपसाइड आएगा तो आप यहाँ से सेल करोगे। ठीक है, आप यहाँ से सेल करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे प्राइस यहाँ से वापस नीचे जाएगा, क्योंकि आप केवल इतना ही स्ट्रक्चर देख रहे हो और इसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। एम आई राइट? लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, प्राइस उसके बाद ऊपर चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्राइस वापस ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है और फाइनली ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था उसको ही ब्रेक करता है और उसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को ही आइडेंटिफाई करते रह गए। ठीक है, गलती आपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की, एनालाइज करने में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं की। आपको आपने एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, आपने एक्चुअल हायर हाई और हायर लो मार्क किया, सारी चीज़ आपको पता थी, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो मार्क किया, बट उसके बावजूद क्योंकि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को एक ट्रेंड मान के ट्रेड किया, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, बट जब आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि दिस वाज जस्ट अ पुल बैक एंड दिस वाज जस्ट अ इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो एक्चुअल ट्रेंड है मार्केट का वो अपसाइड का है। सिंपल, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इस चीज़ को जब आप बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में अप्लाई करोगे तो सेम चीज़ आपको दिखने वाली है। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। प्राइस कम्स डाउन, क्रिएट अ लो, वापस प्राइस ऊपर जाता है, देन नीचे आता है। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम लोग लोअर हाई कंसिडर करेंगे। जी हाँ, डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के केस में यहाँ पर सिनेरियो अपोजिट हो जाएगा। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसे हम लोग लोअर हाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन डाउन ट्रेंड प्राइस वापस से ऊपर जाता है एंड दिस इज जस्ट अ पुल बैक, क्योंकि इस लोअर हाई से लेकर इस लोअर लो के अंदर तक जो भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा डेट विल बी जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अल्टीमेटली प्राइस वापस से नीचे आएगा टू गिव अस अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लोअर हाई कहाँ पर मार्क करना है, क्या ये लोअर हाई होगा या फिर ये लोअर हाई होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वापस से डेफिनेशन चेक करें, लेट मी चेक, स्विंग हाई मार्क करने का जो डेफिनेशन है, हाईएस्ट प्राइस डेट कोज्ड द स्विंग लो, एज सिंपल एज डेट। और इसका सिंपल सा मतलब ये है, लेट मी अलाइन विथ दिस वन, ओके, आई थिंक या सिंपल सा मतलब ये है, हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये रहा, सो दैट्स वाई दिस विल बी आवर लोअर हाई, ये नहीं होगा। सो या आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी विल गेट अनदर लोअर लो, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज द पुल बैक, प्राइस गोज अप, वापस से नीचे, वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, गिव्स अस अनदर लोअर हाई एंड दिस इज कंप्लीट डाउन ट्रेंड। ओके, थोड़ी देर के लिए प्राइस यहाँ पर ऊपर जाना स्टार्ट किया था, बट मैंने यहाँ पर 10 बार से ज़्यादा ये चीज़ रिपीट कर दी है कि दिस इज जस्ट अ पुल बैक एंड दिस इज जस्ट अ इंटरनल स्ट्रक्चर।
प्राइस यहाँ पर कैसा भी बिहेव करे, जब तक ये लोअर हाई इंटेक्ट है, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता, हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर या फिर डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और अगर आप उनमें से हैं जिसको अब तक ये समझ में नहीं आया, तो बस मैं यही बोल सकता हूँ कि आप इस चीज़ को वापस से देखो, रिपीट में देखो, आई थिंक समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, सो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक हाई एंड लोज के बारे में। समझने में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एंड जब हम लोग ट्रेड करेंगे एक्चुअली में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है अपनी एंट्री डिसाइड करने में और अपना टारगेट डिसाइड करने में। टर्म्स आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ। सो अगेन, दिस इज आवर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ग्रे और ब्लू सर्कल्स यहाँ पर मार्क किए हुए हैं हाई और लो के ऊपर। ब्लू सर्कल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, और ग्रे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वीक पॉइंट को। अप ट्रेंड के केस में क्या होता है कि जो लो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अप ट्रेंड के केस में जो लो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग हम लोग उस पॉइंट को कहने वाले हैं जो कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। अगर लो हाई ब्रेक करके एक नया हाई राई फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि लो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो प्रीवियस हाई को इजीली ब्रेक कर पा रहा है। और ये चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, एज यू कैन सी। पहला लो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई राई बनाता है। अगेन दूसरा लो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई राई बनाता है। नाउ द थर्ड लो अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाता है। इट मीन्स कि ये जो हाई है ये वीक है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो पा रहा है। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पर अगर आप समझ जाते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमारा जो लो है प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पा रहा है, डेट्स वाई हमारा लो स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा प्रीवियस हाई है वो ब्रेक हो जा रहा है, और साथ ही में ये इतना पावरफुल नहीं है कि प्रीवियस लो को ब्रेक कर पाए। एज यू कैन सी कि जब ऊपर से सेलिंग आ रही है, हाई हाई से सेलिंग आ रही है, तो प्राइस इतना नीचे नहीं जा पा रहा कि प्रीवियस लो को ब्रेक करके प्राइस एक नया लोअर लो बना पाए। इट मीन्स कि इसमें स्ट्रेंथ की कमी है, और स्ट्रेंथ की कमी है इट मीन्स कि ये वीक है। ओके, दो पॉइंट यहाँ पर है, एक तो ये इजिली ब्रेक हो पा रहा है, और साथ ही में इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्रीवियस लो को नीचे की साइड ब्रेक कर पाए। डेट्स वाई दिस इज वीक। लो हमारा स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि वो प्रीवियस हाई को इजिली ब्रेक कर पा रहा है और साथ ही में होल्ड कर रहा है। अब इसके पीछे का जो सिंपल सा रीजन ये है, इमेजिन करो कि अगर हमें प्रीवियस हाई को अपसाइड ब्रेक करना है, ठीक है, अगर हमें प्रीवियस हाई को अपसाइड ब्रेक करना है, तो सोचो कि इस पॉइंट पर कितना बड़ा अमाउंट का पैसा लगाया गया होगा। ओके, अगर प्राइस यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग पुश दिखा रहा है कि वो प्रीवियस हाई को इजीली ब्रेक कर पा रहा है, इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट का पैसा लगाया गया है। इट इज एज सिंपल एज डैट, एंड दैट्स वाई ये लो हमारा प्रोटेक्टेड रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इट मीन्स कि ये हाई तो ब्रेक करेगा आसानी से, लेकिन जब प्राइस वापस नीचे आएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा डाउन साइड। क्योंकि अगर मान लो कोई बैंक है या फिर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है जो कि बहुत ही बड़े अमाउंट से यहाँ से बाई कर रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि प्राइस नीचे आए और उसका जो पोजीशन है वो लॉस में शो हो? बिल्कुल भी नहीं, है ना। सो डेट्स वाई ये हमारा प्रोटेक्टेड रहने वाला है। इट इज एज सिंपल एज डैट। और जब तक ये कंटिन्यू होगा, जब तक प्राइस प्रीवियस हाई को इजीली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तब तक हमारा जो लो होगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, एंड जब तक ये हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा हमें, तब तक हमारा जो हाई है वो वीक रहेगा। और इस चीज़ को जब आप अपोजिट कर दोगे तो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा, लोअर हाई या फिर जो हाई है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा,
एंड जो लो है डेट विल बी वीक। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये जो हाई है वो प्रीवियस लो को इजीली ब्रेक कर पा रहा है, डेट्स वाई आवर लो सॉरी डेट्स वाई आवर हाई इज स्ट्रॉन्ग एंड आवर लो इज वीक, एंड ये चीज कंटिन्यू हो रही है। और रीजन जो है सिंपल है, क्योंकि वापस यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा लगेगा ताकि प्रीवियस लो को प्राइस इजीली ब्रेक कर पाए और प्राइस इस स्ट्रॉन्ग हाई को क्रॉस कर पाए अपसाइड, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, नाउ स्ट्रॉन्ग लो हम लोग किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग लो हम लोग उस लो को बोलेंगे जो प्रीवियस हाई को क्रॉस करके एक नया हायर हाई बना पाए। स्ट्रॉन्ग हाई हम लोग किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग हाई हम लोग उससे बोलेंगे जो प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना पाए। ठीक है, अप ट्रेंड के केस में क्या होगा? हमें लो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और हाई वीक देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड के केस में क्या होगा? हमें हाई स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और लो वीक देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अब इसका यूज हम लोग एक्चुअली कैसे करने वाले हैं? सो बेसिकली हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को सप्लाई एंड डिमांड के साथ कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से एंटर करेंगे और वीक पॉइंट को टारगेट करेंगे। अप ट्रेंड के सिनेरियो में हम लोग का प्लान होने वाला है कि हम लोग इस पर्टिकुलर लो पर अपनी एंट्री प्लान करने वाले हैं और जो हाई है जो कि वीक है उसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको मतलब आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा कि इस चीज़ को एक्चुअली में कैसे करना है, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाओगे और सप्लाई डिमांड को अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद। बट फॉर नाउ बेरिश मार्केट के केस में क्या करने वाले हैं हम लोग? इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पॉइंट से यानी स्ट्रॉन्ग हाई से अपनी एंट्री प्लान करेंगे और वीक लो को टारगेट करेंगे, क्योंकि दिस विल गोइंग टू बी ब्रेक। अगर ये ब्रेक नहीं होगा ना तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, एंड जब तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तब तक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड देखने को मिलता रहेगा और जो हाई है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। सो या दिस पर्टिकुलर थिंग यानी स्ट्रॉन्ग कोमा वीक हाई एंड लोज इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई शुड से इन आवर स्ट्रेटेजी। और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ऑब्वियसली हम लोग आने वाले सेशन में समझने वाले हैं। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन दैट इज ट्रेंड चेंज एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट। दोनों ही सेम है, आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इस चीज़ को किसी और को बताने के लिए या फिर अपने आप को समझाने के लिए। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट मेक्स अ हायर हाई। अब ऐसा होगा ना कि आप इस चीज़ को ना खुद आइडेंटिफाई कर लोगे, जब मैं यहाँ पर आगे बताता जाऊँगा तो आप खुद समझ जाओ कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, बट क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा काम है कि मैं समझाते चलूँ, सो डेट्स वाई मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा। बट आई थिंक आपको ओवरऑल आइडिया यहाँ पर ऑलरेडी लग चुका होगा। सो या लेट्स कंटिन्यू। प्राइस यहाँ से ऊपर आया, हमें एक हाई देखने को मिला, देन प्राइस कम्स डाउन, हमें एक हायर लो देखने को मिला। अगर आपने यस बोला सो आई थिंक आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। थोड़ा सा याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था हम लोग हायर लो तब तक मार्क नहीं करेंगे या फिर तब तक इसको हायर लो कंसिडर नहीं करेंगे जब तक हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल जाता। ठीक है, ओबियसली यहाँ पर हमें देखने को मिला है, बट अभी उस चीज़ को मत देखो। अभी जहाँ तक मैं बता रहा हूँ ना इस चीज़ पर फोकस करो। ये तो हो चुका है मानता हूँ मैं, बट यहाँ तक फोकस करो। अभी प्राइस अभी यहीं तक आया है। ओके, हम लोग यहाँ पर हायर लो तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक हमें एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल जाता इन केस ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, सो नाउ अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर आया, हमें एक हाई देखने को मिला, देन प्राइस कम्स डाउन, हमें यहाँ पर हायर लो अभी तक नहीं मिला है, देन प्राइस गोज अप, इट ब्रेक द स्ट्रक्चर हियर, हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। द टाइम इट ब्रेक्स द स्ट्रक्चर वी कैन कॉल दिस लो एज हायर लो। जिस समय प्राइस इस हाई को ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहा है उस वक्त जो ये लोएस्ट पॉइंट होगा उसे हम लोग हायर लो कंसिडर करेंगे। देन प्राइस गोज अप, इट गिव्स अ हायर हाई बिकॉज प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। जब तक प्राइस इस हायर लो के ऊपर है और इस हायर हाई के नीचे है, दिस इज जस्ट अ पुल बैक, दिस इज जस्ट अ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके
अंदर प्राइस मतलब कितना भी बड़ा डिप ले सकता है, इट कैन कम अप टू दिस लेवल। ठीक है, अगर यहाँ से 1 पैसा भी ऊपर है ना, तब तक अप ट्रेंड ही कहलाएगा। सिंपल। आई होप अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गया। यहाँ तक नीचे आने के बाद, यहाँ तक पुल बैक लेने के बाद अगेन प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस इज आवर हायर लो, एंड अकॉर्डिंग टू all the given scenario up until now, this is our let me use another color. I think green will be good. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा सिनेरियो है, दिस इज आवर अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख रहे हो ना, तो अब तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपने उसको अच्छे से समझा है, अच्छे से सुना है, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर 1% का भी डाउट होना चाहिए कि दिस इज आवर अप ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि ये है या नहीं, दिस इज आवर अप ट्रेंड। अब एक चीज आप ध्यान देना ना कि कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर या फिर नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो या फिर कुछ भी हो, प्राइस केवल ऊपर नहीं जा सकता। इट हैज टू कम डाउन, देन अगेन गो अप, देन अगेन कम डाउन, देन अगेन गो अप। प्राइस कुछ इस तरीके से ही काम करता है। सो डेट्स वाई वंस ये अप ट्रेंड यहाँ पर मान लो हो गया, प्राइस यहाँ पर हायर हाई बनाया, अब वापस से प्राइस यहाँ पर पुल बैक ले रहा है, और हमारा एजम्पशन क्या होने वाला है कि ये जो हायर लो है, प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपके मन में भी आ रही होगी। और अगर आप इसके पीछे का ये जो चार्ट है आप नहीं देख पाते, तो आप यही एज्यूम करोगे, मैं भी यही एज्यूम करूंगा कि प्राइस जो है वापस से कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद वापस अपसाइड रिवर्स होगा और वापस से अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। एंड यूजुअली इसको यही करना चाहिए था, बट वापस से मैं बता रहा हूँ कि प्राइस कभी भी एक ट्रेंड को ही कंटिन्यू नहीं कर सकता, इट हैज़ टू चेंज। उसको कभी ना कभी नीचे आना पड़ेगा, एंड डेट्स वाई इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि प्राइस जो है प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो फॉर्मेशन कर देता है। एंड जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउन साइड में हमें एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि अब हमारा जो अप ट्रेंड का जो सिनेरियो चल रहा था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, एंड हमें यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। बाय द वे यू कैन यू कैन कॉल इट एज अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब प्राइस अपसाइड ब्रेक कर रहा था तब यहाँ पर हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, बट यू कैन मार्क इट एज जस्ट BOS। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए इसे, जस्ट यू कैन कॉल इट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड एंड डाउन साइड। तो जो सबसे पहला डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एट डेट टाइम यू कैन कंक्लूड डेट कि हमें यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, और जो अप ट्रेंड था अब तक वो यहाँ पर शायद कंप्लीट हो गया है, और हमें अब प्राइस नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ओके, सो द मोमेंट इट गिव्स अस अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट कंफर्म्स अ ट्रेंड चेंज टू द डाउन साइड, एंड डेट्स वाई ये जो हाई होगा क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया डाउन साइड। याद करो मैंने जो डिफिनेशन बताया था, अगर कोई हाई लो को ब्रेक कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो हाई स्ट्रोंग है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को कंबाइन किया है ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें एक साथ समझ पाओ। चाहता तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर हटा सकता था, सिंपली आपको केवल ट्रेंड चेंज बताकर आगे बढ़ जाता या फिर इस वीडियो को कंप्लीट कर देता, बट राइट नाउ दैट इज नॉट माई गोल। मेरा गोल ये है कि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाऊँ, भले ही कितना टाइम लग जाए, भले ही वीडियो कितनी ही बड़ी बन जाए। मैं एक्चुअली अब यहाँ पर टाइम देख भी नहीं रहा कि वीडियो कितनी बड़ी बन रही है, बट या रिमेंबर द डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, हाई एंड लोस का। जो हाई प्रीवियस लो को ब्रेक कर पा रहा है, इट मीन्स कि डेट इज स्ट्रॉन्ग, एंड नाउ
ये जो पूरा लो होगा ये कंप्लीट वीक लो कहलाता हुआ जाएगा, क्योंकि ये इजीली ब्रेक होता हुआ जा रहा है डाउन साइड में। बट ज़्यादा आगे नहीं जाते, अब इस चीज़ को वापस से लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो या फॉर नाउ यू कैन कॉल इट दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग हाई। प्राइस डाउन साइड ब्रेक होता है, एक लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिला, दिस गिव्स आवर ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाता है एंड रिमेंबर नाउ दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग हाई, दिस इज आवर प्रोटेक्टेड हाई। यहाँ पर बड़ा पैसा लग चुका है डाउन साइड के लिए, सो प्राइस इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा अपसाइड। एंड यस, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अब हमारा जो व्यू होगा वो डाउन साइड के लिए रहने वाला है। एंड वी विल एज्यूम कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता, एंड अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक ले रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। एंड क्योंकि अब ट्रेंड जो है डाउन साइड शिफ्ट हुआ है तो पुल बैक जो होगा वो अप साइड होगा। और जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है, इस पर्टिकुलर हाई से लेकर इस पर्टिकुलर लो के अंदर है, तब तक हमारा पूरा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाने वाला है, ठीक है। बट ऑलरेडी आप देख सकते हो कि प्राइस जो है उतना ऊपर नहीं गया। लेट मी डिलीट सम, या सो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि प्राइस ज़्यादा ऊपर गया नहीं, और वापस से इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें रिवर्सल देखने को मिला, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड दैट गिव्स आवर लोअर हाई। एंड आफ्टर दैट लोअर हाई प्राइस वापस से पुल बैक लेता है, वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, अनदर लोअर हाई फॉर्मेशन। एंड ये पूरा फेज हमारा एक डाउन ट्रेंड फेज या फिर एक बेरिश मार्केट फेज कहलाएगा, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एक अगेन ट्रेंड चेंज का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड देखने को मिल रहा था। लेट मी मार्केट, हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे एवरी टाइम प्राइस जो है लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा था। बट अगेन एज यू कैन सी प्राइस क्या करता है ना, एक हायर हाई फॉर्मेशन बना देता है अचानक से। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी टाइप का मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी क्रिप्टो हो या फिर कुछ भी हो, करेंसी पेयर एनीथिंग, एक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा लाइफ टाइम, इट हैज़ टू बी चेंज। अगर अप ट्रेंड है तो कुछ समय बाद डाउन ट्रेंड होगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो कुछ समय बाद अप ट्रेंड होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ओके। सो हियर अगेन आप देख सकते हो कि लोअर लो बनाने के बाद प्राइस अचानक से एक हायर हाई फॉर्मेशन कर देता है, जबकि इसको क्या करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डाउन ट्रेंड, इसको अनदर लोअर हाई बनाकर वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अगर हर बार आप सही हो गए तो अल्टीमेट क्या बोलते हैं उसको, अनलिमिटेड मनी ग्लिच हो जाएगा ना, अब तो हर बार पैसा बना लोगे, बट नो, इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, और हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपने तरफ रखना है। एंड दैट्स वाई वी विल एनालाइज थ्रू ऑल दीज मार्केट स्ट्रक्चर एवरीथिंग हम लोग यूज करने वाले हैं, ओके। सो या, so the moment it gives our first higher high it becomes strong low। अगेन याद करो डेफिनेशन को, जो लो हाई को ब्रेक करके एक नया हाई हाई बना देता है वो जो लो होगा स्ट्रोंग होगा, और हाई जो होगा वीक होगा, ओके। एंड दिस गिव्स अनदर ट्रेंड चेंज, और हम लोग अब एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यू करेगा टिल इट गिव्स अनदर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड टू मेक अनदर लोअर लो, ओके। आई थिंक अब आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी इसमें डाउट हो रहा है ना तो आप, आई विल जस्ट से कि यार इस वीडियो को वापस से देख लो, आपकी मर्जी है, नहीं देखना आपकी मर्जी है, बट मैंने यहाँ पर 100% अपना दे दिया, ठीक है। एंड आई होप अगर किसी ने लाइक 90% भी फोकस से इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो मुझे लगता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी समझ ली होगी, ठीक है। बट अगर आप बाकी 10% में से हैं या फिर कोई मतलब जिसको नहीं समझ में आया, पूरा एफर्ट डालने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि एक बार वापस से इस वीडियो को देख लेना। बाकी या दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक मतलब पूरा रियल एग्जांपल चार्ट में हम लोग जाकर देखने वाले हैं, और तब तक आप चाहो तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो चार्ट पर जाकर, ठीक है, आपको बेनिफिट ही देगा। सो यस, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा।